सच्ची बात यह है कि फजर के दुरूस बड़े बड़े हम लंबे भी दे लेते हैं। एक पोस्ट पड़ी, पोस्ट एक नौजवान की थी, बुजुर्ग की भी नहीं। कहने लगे यार सारी रात भी हम जागे होते हैं, फजर के वक्त भी जागे होते हैं, तो आइम्मा को इतना तो लिहाज होना चाहिए कि वो फजर की नमाज ही कम अज कम मुनासिब और मुख्तसर करवा रहे हैं। और बिलखुसूस बाद में जो दुरूस होते हैं वो ये समझ लेते हैं कि घंटू बोलना ही कामयाबी है। एक मिनट में भी अगर एक नुक्ता किसी के पल्ले पड़ गया और उसे समझ आ गई तो उसका अगर उठने का मन है तो वो जा सकता होता है। ये कोई पाबंदी नहीं है, बैन नहीं है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खुतबा ईद में कायनात के इमाम खुतबा दे रहे हैं और कहा कि हम खुतबा देंगे, अगर कोई सुनना चाहता है तो सुन जाए। अल्लाह अकबर। कोई सुनना चाहता है तो सुन ले, जाना चाहता है तो चला जाए। सिर्फ एक जुमे का खुतबा ऐसा है कि जिसमें आपने बैठना है, टाइम पे आना है, एहतिमाम करना है। बाकी दुरूस आपके जिम्मे नहीं है। अगर आपका कोई काम है, गाड़ी निकल रही है, तो ये भी सबक आज सीख ले बिला झिझक। अल्लाह ना करे नमाज होते हुए, जमात होते हुए कोई मसला बन जाए तो आप मजबूरन नहीं खड़े रहेंगे। वुजू टूट गया, आप चले जाएं, बीच में से गुजर जाए, ऐसे गुजर जाए, किसी की नमाज नहीं टूटेगी, क्योंकि इमाम को सुतरा बना दिया गया। अगर जमात हो रही है तो इतना नॉलेज होना चाहिए, लोग परेशान ना हो कि ये बीच में से सामने से गुजर रहा है। भाई आपका सुतरा कायम है, इसे गुजरने दें, अल्लाह ने रखा है। जो रब इतनी सी मजबूरी को देख लेता है, इतनी सी मजबूरी को, वगरना इसे कौन जानता था, कौन देखता था, उसका जाती मैटर था, अल्लाह के साथ था। लेकिन ये चल पड़ा है, कहा जाने दीजिए। तो मेरा ये ईमान और मेरा मौकफ है कि अगर कोई बंदा मजबूरी में है, जरूरी है, तो ये भी सबक हमें पता होना चाहिए। मैं इसी वजह से अपनी बात को बिला वजह लंबा नहीं करना चाह रहा। सुन सुन के बर्तन में एक हद तक पानी जाता है, गिलास भर गया, उसके बाद आप उसके ऊपर बड़ी मोहब्बत से पानी डालें, मीठा डालें, रूह अफजा डालें, कोई और जमजम भी डालें तो बाहर गिरेगा। माशाल्लाह पूरी रात आप जागे हैं, अल्लाह ताला उस जागने को कबूल करे। क़याम हुए, अल्लाह उसे कबूल करे। लैलतुल कदर की घड़ियां, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव तुहिब्बुल अफ़्व फ़ाफ़ु अन्नी, इसी पे बात खत्म करें और अपने अपने काम को निकलें, घरों को जाएं। कि ये दुआ नहीं है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव, ये खबर है। तुहिब्बुल अफ़्व, ये भी खबर है। खबर क्या है कि अल्लाह मैं पूरी जिंदगी पाप करता रहूं, तूने पर्दे ही डाले रखे। अल्लाह मैं मुजरमों के कटहरे में खड़ा होता, अल्लाह तूने मेरी बीवी को भी नहीं बताया, तू जानते हुए तूने मेरे बच्चों को भी नहीं बताया। तो हिब्बुल अफ़्व, तेरा दर गुजर कितना है, तू पसंद करता है। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव, अल्लाह मैंने शिरक जैसे भी मुझसे काम हो गए, तूने फिर पर्दे रखे। अल्लाह कौन सा जुर्म है जो पापी करके नहीं आया तूने। अगर यही खबर तू मेरे बच्चों को दे देता तो बच्चे मुझको बाप ना कहते। सच्ची बात है, अगर बाप की, मैं लफ्ज नहीं बोलना चाहता, अगर करतूतों का पता चल जाए, हरकतों का पता चल जाए, तो बच्चे बाप को कहें तू रहन दे, इदां दा प्यो सानू चाहिए ही नहीं। लेकिन ये अल्लाह है जिसने पर्दे डाले, अल्लाह है जिसने पर्दे डाले। हमसाये को कभी सलाम ना ले, घिन आने लगे हमें एक दूसरे से, नफरत करने लग जाए हम एक दूसरे से। और अगर अल्लाह ये पर्दे चाक कर दे तो सच्ची बात यह है कि बड़े सारे लोग खुद से नफरत करके खुदकुशी करके मर जाए। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव, ये माना है अल्लाह मेरी आज उम्र 50 साल हो गई है, 50 सालों में तूने पर्दे रखे। तो हिब्बुल अफ़्व, मुझे पता चला है कि तू पर्दे रखता भी है, और पर्दे रख के तेरे पास कोई चल के आ जाए, एप्लीकेशन दे दे, तू माफ भी कर देता है। अल्लाह मैं आज अपने सारे गुनाह लेके आया, सारे गुनाह लेके आया। कभी ना तन्हाई में बैठ के अपने गुनाहों की लिस्ट बनाए, ये होनी चाहिए बंदे के पास, उसे पता होना चाहिए। क्योंकि अल्लाह को एतराफ बड़ा अच्छा लगता है, तन्हाई का एतराफ। रब्बना ज़लमना अनफुसना, बाबा जी आदम और अम्मा जी हव्वा ने कुछ और नहीं किया था, बस एतराफ किया। अल्लाह जो भी किया है ना वो जुल्म था, वो हमारी ज्यादती थी, हमने अपनी जानों पे ज्यादती की है। मिली हुई जन्नत अल्लाह तूने नहीं छीनी, ये हमारी हरकतों और गुनाहों का नतीजा है।
तो लिस्ट बना के एतराफ करें। एक तो वो शर्म दिलाती रहेगी और एक उम्मीद दिलाती रहेगी। और ये जुमला वैसे तो लैला तो क्या हमें जिंदगी में कभी भी तो गुनाह रख के सामने बैठ के तसव्वुर की दुनिया में ले जाके अल्लाह को कह दें तो हिब्बुल अफ़्व, तुझे माफ करना अच्छा लगता है ना, माफ करवाना चाहता हूं। अल्लाह कहते हैं सिर्फ एक दफा रो, एक आंसू बहा, सख्त दिल ना बन, पत्थर ना बन। मैंने पत्थरों से भी चश्मे निकाले हैं। रो जरा, माहौल बना, एक आंसू गिरा दे, सिर्फ ज्यादा नहीं। वरजुलुन ज़कर अल्लाह खालियन फफाज़त ऐना, आंखों को उसने गुस्ल दे लिया। अल्लाह को बड़ा पसंद है आंखों का गुस्ल। ये गुस्ल दे के उसने एक आंसू नचोड़ा नहीं, जमीन में बाद पे गिरेगा जैसे शहीद के खून का कतरा है। मैं जहन्नम को कह दूंगा मेरे इस बंदे को तूने कुछ नहीं कहना। यार ये इतनी बड़ी फाफो अन्नी, अल्लाह मुझे माफ कर दे। कोई इतनी लंबी चौड़ी दुआएं आमीन, शायद अल्लाह ने ऐसा मिजाज नहीं दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि पूरी मस्जिद नबवी इकट्ठी हो जाए हम दुआ करेंगे। ये दुआ ईद पे की गई। तन्हाई में अपने रब से जो कहना है ना, पूरे बैतुल्लाह का हज करते हुए जो असल मजा तन्हाई के हज का है, कहीं और नहीं है। आप मुल्तजम से जब चिमटते हैं ना तो दुनिया व माफिया की खबर नहीं रहती। बंदा अपने यूं सीने से लगा के जैसे अल्लाह सारा डिलीट कर दे, अल्लाह सारा सिस्टम चेंज कर दे, अल्लाह ये पुरानी जितनी करप्ट फाइलें हैं मैं इकट्ठी करके सारी ले आया हूं। सिलेक्ट ऑल और डेल, ये है अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्व तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। इंशाअल्लाह अगर ताकरातें चली गई हैं कोई बात नहीं, अभी भी रात बाकी, अभी बात बाकी, अभी रमजान बाकी, अभी मौका बाकी है। इस सुनहरी और गोल्डन चांस को, लाइफ लास्ट चांस है, फर्स्ट चांस है, लास्ट चांस है और गोल्डन चांस है। इस पीरियड को जाया नहीं करना। अभी भी अगर किसी को मौका नहीं मिला तो आज का दरस, आज की मुलाकात, ये चंद अहम निकात जो मुझे मुनासिब लगे मौके को सामने रख के आप अहबाब की नजर किए हैं।